इमेजिन कीजिए, आप अकेले जंगल के बीच से जा रहे हों। चारों तरफ अंधेरा, घने पेड़ और सुनसान सड़क और भयानक खामोशी, और आपकी गाड़ी के टायरों की आवाज जंगल में गूंज रही हो। और अचानक पीछे से कोई आपका नाम लेता है। उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होगा? बज़ाहिर ये आवाज इंसान की ही होती है, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं जंगल में रात के वक्त जो भी आपको बुलाए तो कभी पीछे मुड़कर ना देखना। उनके मुताबिक इस चीज को चाकवा कहा जाता है। ये चीज आवाज से लोगों को रोकती है, और जो पीछे मुड़कर देखता है वो कभी भी जिंदा लौटकर अपने घर नहीं जाता। तो मैं रियलिस्टिक आइकन की इस हॉरिफिक वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। तो आज की कहानी रियल इंसिडेंट के अकॉर्डिंग ही नरेट की गई है, जो कि एक लड़की की है जिसका नाम है सीता वर्मा। और ये इंसिडेंट हुआ था झारखंड के जंगल में, जो कि इंडिया में मौजूद है। सीता को शुरू से ही जंगल और उसमें मौजूद जानवरों से बहुत डर लगता था, और वो मैक्सिमम जंगल के सफर को अवॉइड ही करती थी। पर फिर भी उस रात उसकी गाड़ी उसी जंगल के अंदर से ही मिली, और जो उस रात हुआ आइए जानते हैं आज की खतरनाक वीडियो में। जिसने लाइक नहीं किया वो अपने बेड के नीचे नजर घुमा लो, कहीं कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं बैठकर अपनी कहानी सुन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता वर्मा, जिसकी एज 27 इयर्स की थी, जो रांची में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। वो इंडिपेंडेंट थी, पर एक चीज से उसे बचपन से ही डर लगता था, झारखंड के जंगल से। उसके पापा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रह चुके थे। बचपन में सीता ने उनसे कई बार सुना था, जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं होता, कुछ चीजें इंसानों से भी पुरानी होती हैं, और कभी भी रात के वक्त जंगल में नहीं जाना चाहिए। सीता इन बातों को मजाक में ले जाती थी, पर कहीं न कहीं वो बिलीव भी करती थी, और उसका मन हमेशा यही कहता था, अवॉइड फॉरेस्ट एट नाइट। दिन था 18 जुलाई 2021। शाम के 5:40 का टाइम हो रहा था। सीता ऑफिस से निकली ही थी कि उसका फोन बजा। उसकी मम्मी की कॉल थी। सीता की अम्मी ने कहा, नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, चाईबासा के पास एक हॉस्पिटल है, हम सारे उनको उधर ले गए हैं, लगभग सारी फैमिली हॉस्पिटल ही है, तुम भी आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ये सुनकर वो फ्रीज हो गई। वो अपनी नानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नानी अम्मा उसके लिए माँ जैसी थी। अब सीता के पास बस या ट्रेन का ऑप्शन नहीं था, और सीता के पास खुद ड्राइव करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसने कंपनी की कार स्टार्ट की और हाईवे वाली साइड पर से जाने का फैसला किया, लेकिन हाईवे वाली रोड मुकम्मल जाम थी और ट्रैफिक का अंबार लगा हुआ था। सीता ने एक चाचा से पूछा कि ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है। उसने कहा कि आगे एक कंटेनर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो 2 घंटे से ट्रैफिक ब्लॉक हो रखी है। उसने गूगल मैप खोला, उसमें 2 रूट शो हो रहे थे। हाईवे वाला रूट रेड दिखाई दे रहा था और मैप जंगल का रूट ग्रीन दिखा रहा था, और एक लिहाज से जंगल उसके घर का शॉर्टकट भी था। उसने खुद से कहा, बस थोड़ा सा जंगल ही तो है, और अभी पूरी रात भी नहीं हुई, खैर है, रिस्क लेकर ही घर चली जाती हूँ जंगल के रास्ते से। रांची से निकलते ही बादल गरजने लगे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें कार के फ्रंट मिरर पर पड़ने लगी। सीता ने हाईवे के आखिरी ढाबे पर अपनी कार रोकी। उसने एक बर्गर और कॉफी का एक कप ले लिया। सोचा रास्ते में खा लूंगी, मूड भी ठीक रहेगा। कार में बैठकर उसने म्यूजिक चला दिया। बारिश तेज हो रही थी और धीरे धीरे रोड जंगल के अंदर दाखिल होने लगा। शाम के 7:15 का टाइम हो गया। इस टाइम जंगल फुल काला हो चुका था, दरख्त घने हो गए और वीरान रास्ता शुरू हो गया। कार की हेडलाइट्स के अलावा कोई दूसरी लाइट मौजूद नहीं थी। बारिश अब कॉन्टिन्यूसली हो रही थी। हवा में गीली मिट्टी और टूटी पत्तियों की खुशबू आ रही थी। सीता ने बर्गर का एक बाइट लिया, पर गला सूख रहा था। नेटवर्क स्लोली कम होता जा रहा था। उसने पापा को कॉल किया, कॉल कनेक्ट हुई, फिर कट गई। सीता ने स्टीयरिंग और टाइट पकड़ लिया, और अचानक रोड के बीच में सीता ने देखा कि रोड पर किसी के पैरों के निशान मौजूद थे, जो कि वक्फे से वाजिया हो रहे थे। बारिश में भी साफ दिख रहा था, इंसान जैसे थे, इतने गहरे थे कि बारिश में भी वो निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत अजीब से थे। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने कहा, जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं। बारिश और तेज हो गई और उसने स्पीड कम कर दी, और तब ऐसा हुआ कि उसको कार के म्यूजिक के साथ
साथ साथ किसी और की भी सरगोशी सुनाई देने लगी। पहले तो उसने कहा कि ये मेरा वहम है, लेकिन वो सरगोशी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पैनिक होकर कार का म्यूजिक बंद कर दिया। अब कार के अंदर सिर्फ वाइपर्स और उसकी सांस की आवाज आ रही थी। जब कार एक बिल्कुल सुनसान स्ट्रेच पर जा पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, सीता। उसने अचानक ब्रेक लगा दी। उसने कांपती आवाज में बोला जी, लेकिन बारिश के अलावा कुछ नहीं था। फिर एक आवाज जंगल के बीच में से आई कि मदद चाहिए। सीता ने विंडो थोड़ी सी नीचे की और बोला कौन है। तब उसने पीछे के मिरर में देखा किसी का एक बहुत ही बड़ा शैडो जो उसको देख रहा था। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने विंडो बंद कर दी, इंजन स्टार्ट किया। कसम खा ली कि अब कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी नहीं रोकूंगी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक शार्प टर्न पर गाड़ी झटके खाकर रुक गई। इंजन ऑफ हो गया पर लाइट्स ऑन थी। सीता ने सेल्फ घुमाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल दिखा रहा था नो नेटवर्क। उसके मोबाइल की बैटरी 28% ही रह गई थी। बारिश और तेज हो रही थी और तब गाड़ी के बाहर खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई नेल से मेटल स्क्रैच कर रहा हो। सीता बेचारी इतनी डर गई कि उसने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे और अचानक एक नई आवाज आई, दीदी दरवाजा खोलो। खोल दो ना। साथ ही वो आवाज और भयानक होगी, दरवाजा खोल। आवाज किसी बच्चे की थी। ये सुनकर सीता रोने लगी और बहुत ही ज्यादा डर गई और कहने लगी मुझे घर जाने दो। लेकिन उसे पापा की बात याद आई कि जंगल में अगर कोई भी आवाज बुलाए तो उसका जवाब मत देना। लेकिन अब वो ये गलती कर चुकी थी। एक बार आवाज फिर आई, बहुत ठंड लग रही है। उसने खुद को सीट बेल्ट में जकड़ लिया और थोड़ी सी विंडो से नीचे होगी। अचानक उसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद फ्लिकर हुई और लाइट्स में दिखा रोड के बीच एक बहुत पतला सा लंबा सा आदमी खड़ा था। उसकी स्किन ऑलमोस्ट फुली ब्लैक थी, कपड़े फटे हुए थे, सर थोड़ा सा टेढ़ा था। उसकी आंखें ऑरेंज कलर की थी और जब सीता की उसके पाँव पर नजर पड़ी तो उसके पाँव उल्टे। वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला तुम जंगल से डरती हो ना। क्या भयानक वो मंजर था, एक लड़की तने तनहा जंगल में और वो ये सब कुछ देख रही थी। वो जोर से चिल्लाना तो चाहती थी पर आवाज डर के मारे उसके गले में ही दब गई। उसने फोन में चेक किया कि सिग्नल तो नहीं आ रहे, लेकिन उसने अचानक कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फोन को हाथों में लेकर रिकॉर्डिंग करना तो इम्पॉसिबल था और फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती रही। आखिर अब की बार गाड़ी का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। सीता ने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबाया। उसने कार भगा दी। बारिश, अंधेरा और ब्लरी विजन। इसमें उसने साइड मिरर में देखा वो उल्टे पांव वाला आदमी गाड़ी के साथ तेज तेज भाग रहा था। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। उसने एक शार्प टर्न लिया लेकिन अचानक आगे रोड खत्म हो गया। आगे सिर्फ जंगल की गहराइयां थी। उसको ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला। कार दरख्त के साथ जाकर टकरा गई। अगली सुबह लोकल्स ने एक्सीडेंट रिपोर्ट किया। कार जंगल के अंदर मिली। सीता की बॉडी ड्राइवर सीट पर थी पर पुलिस कंफ्यूज थी कि कोई मेजर एक्सीडेंट इंजरी नहीं। बॉडी पर स्क्रैच मार्क्स थे और पैरों के पास वाली मिट्टी में 3 उंगलियों के निशान। उसका फोन चेक किया गया तो उसकी रिकॉर्डिंग में खाली उसकी अपनी ही आवाज रिकॉर्ड थी, जो कि मोबाइल नीचे होने की वजह से बगैर वीडियो के थी। लेकिन फोन रिकॉर्डिंग के लास्ट में एक लाइन ये भी थी कि तुम जंगल से डर जाती हो ना। और इसी के साथ ये केस क्लोज हो गया। और लोकल्स ने बताया था कि ऐसे वाकयात इस जंगल में कई मर्तबा हो चुके हैं और जो बंदे इन चीजों से डरते हैं ये चाकवा उसी का पीछा करता है और उसी को अपना टारगेट बनाता है। उसकी डेथ का रीजन ये लिखा गया, कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू शॉक, मींस कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सीता जंगल नहीं जाना चाहती थी पर कुछ रास्ते हमें चुनते हैं और अगर कभी बारिश में जंगल के बीच कोई तुम्हारा नाम ले तो याद रखना वो मदद नहीं मांग रहा, वो तुम्हें घर से दूर बुला रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी खत्म होती है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप इसका इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सोच लें कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।